आप दोनों का मेरे हृदय में, मेरे घर में, मेरे जीवन में हमेशा स्वागत है और रहेगा। मनीषा और पायल, आप दोनों की ये दो बातें मैं कभी नहीं भूल सकती। एक पायल का हमेशा मुस्कुराना और दूसरा मनीषा का ये कहना, हाँ हो जाएगा। कोई भी बात होती थी, कभी भी किसी भी समय, कभी कभी लगता था कि यार ये हो पाएगा कि नहीं, मैं मनीषा को तुरंत फ़ोन करती थी, मनीषा मुझे ये करना है, हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस से ये कहती थी। अब कल की ही बात है, रात में 10:30 बज रहा था। हम लोग 15 दिन 20 दिन से हम लोग इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। अब कुछ मेंबर शायद बच गए थे, फ़ोन कॉल उनको नहीं हो पाई थी, तो कुछ मेंबर बच गए थे। अब मुझे समझ में, वो जिम्मेदारी इन लोगों से मैंने ले ली कि ठीक है उन्हें मैं करूँगी कॉल। वो हमारी मीटिंग में नहीं आ पाए थे किसी कारण से। अब 10:30 बजे किसी को कॉल करना थोड़ा सा वो लग रहा था, तो मैंने तुरंत मनीषा को फ़ोन लगाई। इसे तो मैं 12 बजे भी फ़ोन लगाती थी, पायल और मनीषा को, तो ये लोग मेरी फ़ोन उठाती थी। तो मैंने मनीषा को फ़ोन लगाई, मनीषा ये बात हो गई है, अब क्या करें। कहने लगी टेंशन मत करो, मैं अभी एक तो प्यारा सा मैसेज डाल के सबको इनवाइट करती हूँ पूरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। और इसने 5 मिनट के अंदर ही अंदर वो काम कर दिया, तो मेरे लिए कितना इजी हो गया। तो ऐसी ही थी ये तो। और इन दोनों का इतना प्यारा रिश्ता भी मेरे उस नटखट कान्हा के बिना होना संभव ही नहीं था। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने और सबके प्यारे कृष्णा का भी स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम के अंत तक रहने का निवेदन भी करती हूँ, ताकि आज की इस शाम यादगार बन जाए। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने परिवार का, जिसने मुझे इतना समय और साथ दिया कि मैं अपने पद की मर्यादा का पालन कर पाई हूँ। उसने भी मेरे प्यार की सबसे बड़ी हकदार है मेरी प्यारी, बहुत प्यारी बेटी प्रियंका लालवानी। वैसे तो यहाँ सब ने मिलकर, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मुझे नहीं मालूम था कि आज सब मिलकर मेरी बेटी को इतना ऑनर देंगे, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पर सबका, सीमा लखमानी, मनीषा, पायल और आप सबका भी, कि जिन्होंने उन्हें इतना ऑनर दिया, उसके लिए कहा, भव्या तलेजा, वर्षा बडानी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि औरतों के बहुत रूप होते हैं, वो माँ भी होती हैं, बहू भी, पत्नी भी, बहन भी। तो उसी तरीके से इस पूरे सत्र में इस बेटी ने मेरे साथ भी काफ़ी रोल अदा किए हैं। बेटी के साथ साथ ये मेरी फोटोग्राफर भी है, ये मेरी ड्रेस डिजाइनर भी है, ये मेरी ब्यूटिशियन भी है, ये मेरी ड्राइवर भी है। मैं क्या क्या बोलूँ, ये मेरे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी है, मेरी माँ भी है, मेरी टीचर भी है, कभी डांट कर, कभी रूठ कर। तभी तो कहते हैं खुश नसीब होती हैं वो जिनके घर बेटियां होती हैं। वहाँ बेटी और इसने मेरा बहुत साथ दिया। और अंत में मैं, चूंकि ये अध्यक्षीय उद्बोधन है, इसलिए मैं पूरे सत्र का निचोड़, पूरे सत्र की सीख आप सभी से शेयर करना मैं जरूरी समझ रही हूँ। अगर सूरज की तरह चमकना है तो रोज उगना और रोज जलना पड़ेगा। संस्था का कोई भी पद, कोई भी कार्यभार अगर आप अपना अधिकार समझकर करोगे तो शायद सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है और देर भी लग सकती है, लेकिन अगर आप वही कार्य सेवा समझ के करोगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। मेरा तो हमेशा से यही मानना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दूँ क्या लागत है मोर। इस पूरे सत्र में मैंने वही सब किया जो आप सबसे सीखा है। मैं आज अपने पदभार से मुक्त हो जाऊंगी, पर अपनी प्यारी ऊर्जा के कार्यभार को मैं हमेशा निभाती रहूंगी, ये मेरा वादा है। अब मैं आने वाली टीम को भी आने वाले सत्र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर करे आप सभी नए नए मनोरंजन के कार्यक्रम और अच्छे अच्छे सेवा कार्य करके संस्था को नई बुलंदियों पर पहुँचाओ और नए नए आयाम स्थापित करो। आपके लिए 2 शब्द, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी, आपकी कामयाबी शोर मचा दे। धन्यवाद। कितना अच्छा लगा अपनी अध्यक्ष का
उद्बोधन सुन के, और वाकई बेटियों का बहुत ही एक इमोशनल वो होता है, जिनको बेटियां हैं या जो बेटियां हैं, मतलब सभी यहाँ बेटियां हैं, लेकिन जिनके पास बेटियां अपनी हैं वो इस बॉन्ड को ज़्यादा समझ सकती हैं, लेकिन जो बेटियां हैं वो भी समझ सकती हैं कि हमारा पेरेंट्स है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की आंखों में आंसू देखे जब वर्षा दी की आंखों में आंसू आए, क्योंकि ये एक रिश्ता ही ऐसा है माँ बेटी का। और बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। धन्यवाद वर्षा भाभी।